हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगचन क्यूट लव स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी विदाउट यू, जो एक ऑफिसर लेन वांगजी और डॉक्टर विंग की लव स्टोरी है, का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ विंग का भाई जो उससे मिलने आता है, वहीं वांगजी जो विंग और आयंगा को साथ में देखता है तो वो जेलस हो जाता है और जलसी में विंग के भाई को एक स्लैप मार देता है, जिस वजह से विंग बहुत गुस्सा हो जाता है और वो वांगजी को बहुत सुनाता भी है। विंग जो वांगजी से कहता है कि वो उससे फिर कभी बात ना करे और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। वहीं हम दूसरी तरफ वांगजी को देखते हैं। वांगजी जो शुयांग के सामने बैठा था, वो कहता है हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। शुयांग कहता है क्योंकि तुम इडियट हो, अब तुम्हारा रोना धोना हो गया हो तो चलो। तुम्हें पता है सिचेन गग्गा और तुम्हारे डैड ने हमें कैंट में बुलाया है। जिस पर वो उसकी तरफ देखता है और कहता है ठीक है। ऐसा कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वहीं हम विंग को देखते हैं। विंग जो बहुत गुस्से में था और अपने पेशेंट को चेक कर रहा था। चैंग जो उसे देखता है और कहता है विंग, क्या हुआ, तुम इतना गुस्से में क्यों हो। विंग कहता है कुछ नहीं हुआ। चैंग कहता है कुछ तो हुआ है, तुम इतना गुस्से में हो। विंग कहता है होना क्या है, मुझे समझ में नहीं आता। उस बेवकूफ़ को ऑफिसर किसने बनाया है, कोई इतना बड़ा बेवकूफ़ कैसे हो सकता है। चैंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं और कहता है तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। विंग कहता है ऑफ कोर्स, और किसके बारे में, मैं उस इडियट लेन वांगजी के बारे में बात कर रहा हूँ। चैंग कहता है पर अब उसने क्या किया। विंग कहता है तुम्हें पता है, उसने आहंगा कगा को पंच मार दिया। चैंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं और कहता है पर क्यों। विंग कहता है मैं क्या जानता हूँ उस पागल के दिमाग में क्या चलता है। तुम्हें पता है, मैं हमेशा मुझे ऐसा लगता था कि जैसे वो कुछ काम सोच समझ कर नहीं करता, लेकिन शायद वो इन सब अपराधियों के मामले में है। लेकिन अभी तो मुझे शक होने लगा है कि वो सच में इडियट है। चैंग उसकी बात सुनता है तो जोर जोर से हंसता है। पिंग कहता है चैंग। चैंग कहता है पता है मुझे कैसा लगता है कि तुम दोनों हस्बैंड वाइफ हो, और उसके बाद जब भी तुम अपनी हस्बैंड की बातों से गुस्सा हो जाती हो तो तुम इस तरीके से बिहेव करती हो। चैंग की बात सुनकर विंग उसे शॉकिंगली देखता है और कहता है चैंग, ये कोई मजाक वाली बात नहीं है। चैंग कहता है ओ आई एम सॉरी विंग, बस मैं तुम्हें गुस्सा नहीं कर सकता क्योंकि मुझे पता है कि जब तुम्हें गुस्सा आता है तो तुम बहुत खतरनाक हो जाते हो। वहीं चैंग कहता है ठीक है, पर मुझे एक बात बताओ, आयंगा काका कहाँ से आए। विंग कहता है वो मुझसे मिलने आए थे। चैंग कहता है बहुत गलत बात है, तुमने मुझे काका से क्यों नहीं मिलाया। विंग कहता है वैसे भी काका ने मेरे साथ तुम्हें भी घर पे बुलाया है, डैड चाहते हैं कि आज हम उनके साथ डिनर करें। चैंग कहता है क्या, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम जानते हो मुझे वो तुम्हारे घर खाना खाना बहुत पसंद है। विंग एक स्माइल करता है और कहता है ठीक है, तो तुम तैयार रहना, फिर ये काम खत्म करने के बाद हम दोनों मेरी मेंशन चलेंगे। जिस पर चैंग कहता है। वहीं दूसरी तरफ हम वांगजी को देखते हैं। वांगजी जो सीधा उस कैंट में अपने डैड के सामने खड़ा हुआ था, सिचैन भी वहीं थे। तभी वांगजी कहता है क्या हुआ डैड, आप इतने परेशान क्यों हैं। तभी वो कहते हैं वांगजी सुयांग, मुझे लगता है बॉर्डर पर फिर से हलचल हो रही है, इसलिए तुम लोगों को बॉर्डर पर जाना होगा। जिस पर वांगजी कहता है मतलब। तभी वो कहते हैं पता नहीं, पर कुछ हलचल तो है, कुछ अजीब हलचल है, ऐसा कहते हैं। वहीं हम देखते हैं सिचेन कहते हैं डैड, पर हमें नहीं लगता वांगजी अभी घायल है। वांगजी कहता है नहीं डैड, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं जाने के लिए रेडी भी हूँ। रेनवान कहते हैं पर तुम्हारी माँ को पता चलेगा तो वो बहुत गुस्सा होगी। तभी वांगजी कहता है डैड, मैं जानता हूँ मैं माँ मुझसे बहुत प्यार करती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा बात इस समय मेरे देश के लिए है, तो आप जानते हैं मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसा कहता है। ये सुनकर लेनवान एक स्माइल करते हैं और वो कहते हैं ठीक है, तो हम 3 दिन बाद यहाँ से रवाना होंगे, तुम्हारे पास 3 दिन है, तुम जो चाहे वो कर सकते हो। वैसे क्या तुमने हेपिंग से बात की। जिस पर वांगजी कहता है। शुयांग वांगजी का फेस देखकर जानता है कि उसे बुरा लग रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। वहीं हम देखते हैं वांगजी और शुयांग दोनों वो सब कुछ बताते हैं सिचेन और लेनुआन को, जो उन्होंने शुया एपिंग से पूछा था। तभी सिचेन कहता है वांगजी तुम चिंता मत करो, वो सब हम कुछ देख लेंगे। जिस पर वो कहता है। वहीं हम देखते हैं सिचेन कहते हैं वांगजी और शुयांग, तुम्हें एक काम है, तुम्हें ये पार्सल जाकर कुरियर करना होगा। वांगजी कहता है गगा सच में, क्या आपको लगता है हम कुरियर वाले, अब ये काम भी हम ही करेंगे।
तभी चैन कहते हैं वांग जी ये बहुत ज़रूरी है, इसे किसी ऐसे इंसान के हाथों कुरियर करना है और तुम लोग दोनों से ज़्यादा ऐसा कोई नहीं है, तुम जानते हो ना। जिस पर वांग जी बस कह देता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी और सुयांग उस कुरियर को लेते हैं और वो दोनों सीधा वहाँ से बाहर निकलते हैं और अपनी कार में बैठते हैं और सीधा शहर के लिए निकल जाते हैं। वहीं सुयांग कहता है वांग जी क्या तुम ठीक हो? वांग जी कहता है मैं ठीक हूँ। सुयांग कहता है मैं जानता हूँ तुम विंग की वजह से परेशान हो ना। वांग जी कहता है ऐसा नहीं है सुयांग कि मैं जाना नहीं चाहता, ऑफकोर्स मैं जाना चाहता हूँ, लेकिन बस मैं नहीं जानता मैं इन 3 दिनों में उसे अपने प्यार का एहसास करा पाऊंगा कि नहीं। और अब तो वो इतना गुस्सा है कि मैं नहीं जानता वो मुझसे बात भी करेगा। सुयांग कहता है वांग जी अगर वो तुम्हारी किस्मत है तो याद रखो चाहे कुछ भी हो जाए वो ही तुम्हारा होगा। वांग जी कहता है मैं बस वही चाहता हूँ कि वो मेरी किस्मत हो, तुम नहीं जानते मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। ऐसा कहता है जिस पर वो एक स्माइल करता है और कहता है मैं जानता हूँ मैं तुम्हारी आंखों में कभी किसी के लिए इतना प्यार नहीं देखा जितना मैं विंग के लिए देख सकता हूँ। ऐसा कहता है। उसके बाद वो दोनों शहर पहुँचते हैं और उस कुरियर को डिलीवर करते हैं और वहीं वो दोनों बाहर आते हैं। वहीं हम देखते हैं अचानक एक पर्सन जो दौड़ रहा था और उसके हाथ में एक पर्स था। पीछे एक औरत जोर जोर से चिल्ला रही थी और कह रही थी प्लीज़ मेरा पर्स पकड़ो, उसे पकड़ो। वांग जी जब ये देखता है शुयांग तो दोनों उसके पीछे भागने लगते हैं, लेकिन जो चोर था वो भी कोई मामूली चोर नहीं था बल्कि वो भी बहुत तेज भाग रहा था। तभी हम देखते हैं वांग जी जो उसके सामने आ जाता है और अचानक उसे ऐसा पंच मारता है कि वो नीचे गिर जाता है और वांग जी उसके हाथ से पर्स लेता है। वो औरत जो वांग जी के पास आती है और उससे थैंक यू कहती है। वांग जी की स्माइल करता है। वहीं हम देखते हैं वो चोर तो पूरी तरीके से बेहोश हो चुका था। शुयांग कहता है वांग जी ये तो बेहोश हो गया। वांग जी उसकी तरफ देखता है और कहता है क्या? शुयांग कहता है तुम इतनी तेज क्यों मारते हो कि सामने वाला बेहोश हो जाए। तभी वांग जी कहता है ठीक है इसे कार में डालो हम हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। जिस पर शुयांग बस कहता है और वो उसे कार में डालते हैं और सीधा हॉस्पिटल के लिए ले जाते हैं। वहीं हम देखते हैं वांग जी उसे लेकर सीधा आर्मी हॉस्पिटल ही जाते हैं, जहाँ वो अंदर उसे लेकर जाते हैं। वो अभी भी थोड़ा बेहोश था। वहीं विंग चेंग यांग तीनों जो सामने से आ रहे थे। विंग उसे देखता है वांग जी को ही और अचानक अनोइंग सा फेस कर लेता है। वांग जी जो विंग की तरफ देखता है और कुछ कहना चाहता था, लेकिन तभी चेंग कहता है क्या हुआ ऑफिसर वांग जी आप यहाँ? वांग जी कहता है डॉक्टर चेंग क्या आप इसे चेक कर सकते हैं? चेंग कहता है क्या हुआ है इसे? शुयांग कहता है कुछ नहीं, वो बस वांग जी ने इसे एक पंच मार दिया। विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं और उसकी पर तरफ देखता है जहाँ वो देखता है कि उसका जबड़ा पूरी तरीके से हिल चुका था। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है मुझे सच में बताओ क्या तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं है? वांग जी गहरी सी सांस लेता है और कहता है डॉक्टर विंग बात ऐसी नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। तभी विंग कहता है मैं कैसा समझ रहा हूँ क्या आप एक्सप्लेन करेंगे? वांग जी कहता है वो एक लेडी का पर्स चोरी कर रहा था, मैं तो बस उसे बचा रहा था। भीम कहता है तुम ऑफिसर हो तुम उसे पकड़ भी तो सकते थे, इतना तेज पंच मारने की क्या जरूरत थी कि उसका जबड़ा हिल चुका है और वो बेहोश हो गया। वांग जी अपनी मुट्ठियां बीच लेता है। वो अपने मन में कहता है विंग क्या हमेशा तुम मुझे गलत ही समझते हो? तभी चैंग कहता है ठीक है यांग इसे अंदर लेकर चलो। यांग कहता है और उसे चैंग के साथ अंदर ले जाता है। वहीं विंग जाने ही वाला था कि तभी वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और उसे खींचने लगता है। विंग कहता है छोड़ो मुझे क्या कर रहे हो ऑफिसर वांग जी, ये क्या बदतमीजी है? वांग जी कहता है मुझे तुमसे बात करनी है। विंग कहता है पर मुझे नहीं करनी। वांग जी कहता है देखो विंग मैं आज बात किए बिना नहीं जाऊंगा, बहुत हो गया। विंग कहता है मेरा हाथ छोड़ो। देखो वांग जी ये सही नहीं है और मैं फिर से कह रहा हूँ छोड़ो मेरे हाथ। पर वांग जी कहाँ सुनने वाला था। वांग जी बहुत गुस्से में था। वो विंग का हाथ पकड़कर सीधा उसे सीढ़ियों से ले जाकर सीधा टेरेस पर ले जाता है। हॉस्पिटल की टेरेस बहुत ब्यूटीफुल थी, उस पर छोटे छोटे पौधे लगे हुए थे, हरी भरी थी। वहीं विंग जल्दी टेरेस पर जाते ही वांग जी से अपना हाथ छुड़ाता है और कहता है ये क्या बदतमीजी है ऑफिसर वांग जी। वांग जी कहता है विंग कि तुम्हें हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि मैं गलत होता हूँ? तुम हर किसी के सामने मेरी इंसल्ट करते हो। तुम्हें पता है इस बार मैंने गलती नहीं की। विंग
भांग जी की तरफ देखता है और कहता है नहीं, तुमने कुछ नहीं किया, वो आदमी तो वैसे ही बेहोश हो गया। भांग जी कहता है क्या कोई गलत कर रहा हो, उसे पनिश नहीं करना चाहिए। भांग जी बींग कहता है करना चाहिए, लेकिन उसका भी एक तरीका होता है। बींग की बात सुनकर भांग जी कहता है मैं तुमसे झगड़ा करना नहीं चाहता बींग, मैं बस चाहता हूँ कि हम। भीम कहता है हम कुछ भी नहीं है, आप याद रखिए, ये गलतफहमी अपने अंदर से निकाल दीजिए। वांग जी ये सुनता है और एक गहरी सी सांस लेता है। वो भीम की तरफ देखता है और कहता है भीम जो तुम समझते हो मैं वैसा नहीं हूँ। भीम कहता है हाँ मैंने सुबह देखा। भीम कहता है वो एक गलतफहमी थी। वांग जी कहता है बस वो एक गलतफहमी थी। भीम कहता है रियली गलतफहमी, जिस किसी को भी आप पंच मार दो और उसके बाद बोल दो मुझसे गलती से हो गया, कितनी अच्छी बात है ना। भांग जी कहता है भींग। भींग कहता है ज़्यादा मत चिल्लाओ, मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहता। ऐसा कहकर जाने वाला होता है कि तभी वांग जी कहता है भींग मैं 3 दिनों बाद बॉर्डर पर चला जाऊंगा। भींग की पैर अचानक रुक जाते हैं और वो पलटकर वांग जी की तरफ देखता है। तभी भांग जी कहता है हाँ मैं 3 दिनों बाद बॉर्डर पर चला जाऊंगा। भींग कहता है कि क्या। भांग जी कहता है भींग क्या इन 3 दिन में तुम मेरे साथ अच्छे से बात नहीं कर सकते? क्या तुम मेरे साथ एक बार डिनर पर नहीं चल सकते? मैं बस तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। क्या मैं कुछ ज़्यादा मांग रहा हूँ? बींग जो वांग जी की बात सुनता है वो पता नहीं क्यों उसका दिल कुछ कह रहा था और दिमाग कह रहा था नहीं, वो उसे होप नहीं देगा। और दिल कह रहा था कि इन 3 दिन वो सच में उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहता है। भांग जी विंग के सामने आता है और कहता है विंग मैं ज़्यादा नहीं मांग रहा, बस मैं चाहता हूँ प्लीज़ तुम मेरे साथ एक डिनर पर चलो, मेरे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो। विंग जो वांग जी की तरफ देखता है वो कहना हाँ चाहता था, लेकिन अचानक वो कह देता है नहीं मैं आपके साथ नहीं जाना चाहता, और दूसरी बात मेरे पास बहुत काम है, मेरे पास फालतू काम नहीं है कि मैं बस जाकर लोगों को पंच मार दूँ, समझे आप। वांग जी पूरी तरीके से उसका दिल टूट जाता है। वहीं विंग को बहुत बुरा लगता है, उसे नहीं पता उसने ऐसा क्यों कहा, लेकिन वो वहाँ से चला जाता है। नीचे आने के बाद विंग जल्दी से अपने केबिन में जाता है और डोर बंद करता है और अपनी चेस्ट पर हाथ रखता है। वो कहता है मुझे इतना पेन क्यों हो रहा है, मैं जानता हूँ मैं और वो दोनों बहुत अलग हैं, मेरा और उसका कोई फ्यूचर नहीं है, मैं उसे झूठी होप नहीं दे सकता, मैं जानता हूँ। वो बस ऐसा कहता है और विंग की आंखों से आंसू गिर जाते हैं। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो टेरेस पर रखी एक चेयर पर बैठ जाता है। पहली बार उसकी आंखें नम थीं। वहीं वांग जी कहता है विंग क्या तुम सच में मुझसे नफरत करते हो, इतनी नफरत कि तुम मेरे साथ। तभी वो एक गहरी सी सांस लेता है कि अचानक उसके शोल्डर पर किसी का हाथ आता है। वो पलट कर देखता है। शुयांग कहता है वांग जी क्या हुआ। वांग जी कहता है शुयांग सच बताओ क्या मैं इतना बुरा हूँ। शुयांग कहता है नहीं वांग जी, पर तुम इतना सैड क्यों हो। वांग जी कहता है मैंने उससे कितना कहा, मैंने उससे रिक्वेस्ट की वांग शुयांग कि वो मेरे साथ सिर्फ डिनर पर चले, लेकिन वो नहीं जाना चाहता। पता नहीं क्यों वो मुझसे इतनी नफरत करता है, जबकि नफरत लायक काम तो मैंने कुछ किया भी नहीं है। शुयांग कहता है वी वांग जी कहता है मैंने उससे ये भी कहा कि मैं 3 दिनों बाद बॉर्डर पर जा रहा हूँ, लेकिन ऐसा लगता है जैसे उसे मेरे बॉर्डर पर जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे लगा था शायद वो ये बात सुनेगा तो शायद वो अपने दिल में मुझे थोड़ी सी जगह देगा, पर मैं गलत था शुयांग, मैं गलत था। शुयांग कहता है वांग जी कहता है मुझे तकलीफ़ होती है, मैं बस उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। हम नहीं जानते ना हम वहाँ से वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, और वहाँ की स्थिति क्या है, क्या होने वाला है, हम लोग कुछ नहीं जानते। लेकिन तभी हम देखते हैं शुयांग वांग जी के हाथ पकड़ता है और कहता है वांग जी ज़्यादा मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा। वांग जी कहता है मुझे नहीं पता कुछ ठीक होगा भी या नहीं होगा। वहीं हम देखते हैं विंग को, विंग अपने आंसुओं को क्लीन करता है और एक गहरी सी सांस लेता है। तभी उसका फ़ोन बजता है, वो फ़ोन देखता है तो फ़ोन उसके डैड का था। वो जल्दी से हेलो करता है। तभी उसके डैड कहते हैं विंग। विंग कहता है डैड। उसके डैड कहते हैं विंग क्या तुम घर नहीं आ रहे। विंग कहता है हाँ डैड मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा, बस मेरी शिफ्ट ख़त्म हो चुकी है और मैं और जंग थोड़ी देर में ही निकलेंगे।
जिस पर वो कहते हैं और कहते हैं ठीक है बेटा, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ और आएगा भी, जिस पर वो कहता है। वहीं हम देखते हैं भीम जो जल्दी से अपने उस केबिन के अच्छे बाथरूम में जाता है, अपने फेस को अच्छे से क्लीन करता है। क्लीन करने के बाद वो बाहर आता है और सीधा चैंग के पास जाता है। चैंग ने पहले से ही उस पेशेंट का इलाज कर दिया था जिसे वांग जी ने पंच मारकर बेहोश कर दिया था। भीम कहता है क्या वो ठीक है? तभी चैंग कहता है हाँ, पर मुझे समझ में नहीं आता, इसे जेल में डालना चाहिए था, इसका इलाज नहीं करवाना चाहिए था। भीम कहता है तुम क्या कह रहे हो? चैंग कहता है बिल्कुल, तुम जानते हो उसने अपना इलाज करते करते मेरा ही बटुआ मार दिया। जिस पर भीम कहता है क्या? तभी वो कहता है हाँ, तुम्हें पता है मैं बहुत टाइम से उसका इलाज कर रहा था और मुझे पता भी नहीं चला किस टाइम उसने कब मेरा वॉलेट उड़ा दिया। वो तो यांग ने देख लिया, नहीं तो ये सच में ले जाता। मीन को गुस्सा आता है और कहता है क्या तुम्हें सच में नहीं लगता कि तुम्हें ऐसा काम नहीं करना चाहिए? वो इंसान कहता है पर मैं वो तो। तभी मीन कहता है तुम इतने अट्टे कट्टे हो, तुम्हें काम करना चाहिए, ना कि इस तरीके से दूसरों का सामान चोरी करना चाहिए। वो पर्सन अपना फेस नीचे कर लेता है। भीम कहता है ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारे शरीर का कोई अंग खराब है, तुम बिल्कुल फिट हो और मुझे लगता है तुम्हें काम करना चाहिए। वो कहता है मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं क्या काम करूँगा? भीम कहता है बहुत सारी काम है, तुम जो बिना पढ़े हुए भी कर सकते हो। तभी भीम उस पर्सन की तरफ देखता है और कहता है देखो, अच्छे काम करो ताकि लोग तुम्हें हमेशा याद रखें। गलत काम करने पर जाने पर भी कोई इंसान हमें याद नहीं रखता, समझे तुम? ऐसा कहता है वो पर्सन, बस कहता है। तभी भीम को पता चलता है कि उसने शायद वांग जी से कुछ ज़्यादा ही कह दिया। वो वांग जी से कुछ कहना चाहता था, लेकिन तभी चैंग कहता है भीम चलो, डैड का कॉल आ गया है और हम चलते हैं। भीम बस कहता है, भीम अपने मन में कहता है कल मैं वांग जी से बात कर लूँगा और शायद मैं उसके साथ एक डिनर की ही बात तो है, मैं उसके साथ चला जाऊँगा। लेकिन नहीं, मैं नहीं जा सकता, क्या मुझे उसके साथ जाना चाहिए? ऐसा सोचता है। वहीं हम देखते हैं विंग और चैंग दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। थोड़ी देर में ही चैंग और विंग विंग के मेंशन के सामने थे। विंग जल्दी से मेंशन में अंदर एंटर करता है जहाँ उसका भाई और उसके डैड पहले से ही उसका वेट कर रहे थे। वो विंग को टाइटली हग कर लेते हैं। विंग कहता है डैड, मैंने आपको बहुत याद किया। उसके डैड कहते हैं मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया। वहीं चैंग भी उनके पास आता है। तभी विजान से चैंग को भी हक करते हैं और कहते हैं चैंग बेटा कैसी हो तुम? चैंग कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ अंकल, आप कैसे हैं? जिस पर वो कहते हैं हाँ मैं भी ठीक हूँ। ऐसा कहकर वो सभी खाना खाते हैं, लेकिन विंग का ध्यान खाने पर था ही नहीं। वो तो बस वांग जी के बारे में ही सोच रहा था। आएगा ये बार बार देखता है, लेकिन उस टाइम वो कुछ भी नहीं कहता क्योंकि वो जानता है अगर वो अभी विंग से कुछ भी पूछेगा तो विंग कोई जवाब नहीं देगा। वहीं खाना फिनिश होने के बाद विंग जो थोड़ी देर अपने डैड भाई और चैंग के साथ बैठता है। तभी वो कहता है चैंग क्या हमें चलना चाहिए? बीचान से कहते हैं विंग मुझे लगता है तुम दोनों को आज यहीं रुकना चाहिए, वैसे भी बहुत लेट हो गया है। विंग जो बस अपने डैड की तरफ देखता है और कहता है। वहीं चैंग को आएंगा गेस्ट रूम में ले जाते हैं। वहीं विंग जो चुपचाप बाहर के गार्डन के पास बेंच पर बैठा हुआ था कि तभी आएंगा जो उसके पास आता है और कहता है विंग। विंग आएंगा को देखता है और कहता है काका। आएंगा कहते हैं क्या बात है विंग, तुम इतना परेशान क्यों? विंग कहता है नहीं काका, ऐसी बात नहीं है। तभी आएंगा कहता है कुछ बात तो है जो मेरा भाई मुझे बता नहीं रहा, क्या मेरा भाई अब मुझसे सीक्रेट रखने लगा है? विंग कहता है गग्गा ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली गग्गा वो मैं। तभी आएगा कहता है कि ऑफिसर वांग जी के साथ कुछ हुआ है? भींग अपना फेस नीचे कर लेता है और कहता है गगा वो 3 दिनों बाद बॉर्डर पर जा रहा है, वो चाहता है कि मैं उसके साथ डिनर पर चलूं, पर मुझे समझ नहीं आ रहा। तभी आएगा एक स्माइल करते हैं और कहते हैं भींग मुझे एक बात बताओ, क्या प्रॉब्लम है? अगर वो तुमसे कुछ मांग रहा है तो? भींग कहता है पर उसने। तभी आएगा कहते हैं मैं मानता हूँ उसने कुछ ऐसे काम किए हैं जो तुम्हें पसंद नहीं। फींग हर इंसान की चॉइस अलग होती है, जिस तरीके का उसका काम है ना उसे अग्रेसिव होना पड़ेगा। तुम्हारा काम है तो तुम सॉफ्ट हो जाते हो,
हम कुछ नहीं कर सकते। हर इंसान की चॉइस और पसंद दोनों पूरी तरीके से अलग होती हैं, तुम समझ रहे हो ना। और वैसे भी वो तुमसे ऐसा तो नहीं कह रहा कि तुम उससे डेट करो, लेकिन अगर तुम डेट नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, तुम उसके साथ एक डिनर तो कर सकते हो। सोचो भी, बॉर्डर पर क्या होने वाला है कोई नहीं जानता, सबको पता है हलचल बहुत तेज हो गई है। लेकिन तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उसके साथ एक डिनर डेट पर तो जाना चाहिए? विंग जो उसकी तरफ देखता है, ये बात सुनकर उसके दिल में भी थोड़ा दर्द सा उठता है कि उसके भाई ने कितनी आसानी से कह दिया कि क्या होगा अगर वो लौट कर नहीं आया तो। विंग अपने मन में कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। विंग कहता है नहीं, मैं कल उसके साथ एक डिनर पर तो जा ही सकता हूँ। विंग एक स्माइल करता है और कहता है थैंक यू गगा। हैंगा कहते हैं हमेशा मेरा भाई मुझसे कुछ भी शेयर कर सकता है, मैंने हमेशा तुमसे कहा है ना। विंग एक स्माइल करता है और कहता है मैं जानता हूँ मैं आपके साथ कुछ भी शेयर कर सकता हूँ, ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं दूसरी तरफ हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो अपने कमरे में लेटा हुआ था, वो अपने मन में कहता है ठीक है, अब 3 दिन है मेरे जाने में, मैं अब उसे परेशान नहीं करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं जानता हूँ मैंने उसे बहुत परेशान कर दिया, लेकिन मैं अब उसे और परेशान नहीं करूँगा। मैं वादा करता हूँ विंग, मेरी वजह से अब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना ही तुम्हें मेरी वजह से इतना अजीब फील करने की ज़रूरत है। तुम्हारी नज़र में मैं बहुत अग्रेसिव हूँ ना, लेकिन मैं ऐसा ही हूँ विंग, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। वहीं हम देखते हैं वांग विंग जो अपने रूम में जाता है, थोड़ी देर वांग जी के बारे में सोचता है और फिर वो डीप स्लीप में चला जाता है। वहीं अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ विंग जो वांग जी का वेट कर रहा था, वो वांग जी की ड्रेसिंग का भी वेट करता है और कहता है आज वो जब ड्रेसिंग के लिए आएगा तो मैं उसके साथ डिनर पर जाने को रेडी हो जाऊंगा। लेकिन पूरा टाइम वो वेट करता रहता है पर वांग जी नहीं आता। विंग को थोड़ा गुस्सा भी आता है कि तभी हम वेनिंग को देखते हैं। वेनिंग जो विंग के पास आता है और कहता है विंग। विंग कहता है वेनिंग क्या हुआ? वेनिंग कहता है कुछ नहीं, वो मैं। तभी विंग कहता है तुम यहाँ कहाँ से आ रहे हो? वेनिंग कहता है ओ हाँ वो मैं, थोड़ी देर पहले ऑफिसर वांग जी आए थे, एक्चुअली वो अपनी ड्रेसिंग कराना चाहते थे। विंग कहता है क्या? तभी वेनिंग कहता है हाँ, उन्होंने कहा कि मैं तो उनकी ड्रेसिंग कर दूँ, इसलिए बस मैं उनकी ड्रेसिंग कर कर आया हूँ। वांग जी कहता है क्या, उसने तुमसे ड्रेसिंग करवाई? वेनिंग कहता है हाँ, क्या हुआ, मैं अच्छी ड्रेसिंग करता हूँ वांग जी। विंग विंग कहता है वो मैं ये नहीं कह रहा, एक्चुअली वो तो बस। विंग कहता है अगर वो हॉस्पिटल तक आया और मुझसे नहीं मिला, क्या वो मुझसे गुस्सा है? तभी विंग वेनिंग की तरफ देखता है। वेनिंग कहता है एक्चुअली उन्हें बहुत ज़रूरी काम था, उन्होंने कहा कि मैं जल्दी से उनकी ड्रेसिंग कर दूं। उन्होंने उन्हें कुछ अर्जेंट काम के लिए बाहर भी जाना था, इसलिए वो जल्दी ही ड्रेसिंग करा कर चले गए। वहीं विंग कुछ भी नहीं कहता। दूसरी तरफ वांग जी जो अपनी जीप में बैठा था शुयांग के साथ, शुयांग कहता है क्या तुम उसे अवॉइड कर रहे हो? वांग जी कहता है मैं उसे अवॉइड नहीं कर रहा। शुयांग कहता है अगर तुम उसे अवॉइड नहीं कर रहे तो ये क्या है वांग जी, ये अवॉइड ही कहते हैं, तुम उसे पूरी तरीके से इग्नोर कर रहे हो, तुम्हें पता है। वांग जी कहता है अगर मैं उसे इग्नोर भी करूं तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और वो तो खुशी होगा कि मैंने उसे इग्नोर किया, उसके करीब नहीं आ रहा। तभी शुयांग कहता है पर वांग जी कहता है मैं उसे और तकलीफ़ नहीं दे सकता, मैं जाते टाइम उसे और परेशान नहीं करना चाहता। ऐसे भी अब सिर्फ 2 दिन रह गए हैं, परसों हम दोनों निकल जाएंगे, इसलिए क्या फ़र्क पड़ता है। ये सुनकर शुयांग को थोड़ा बुरा लगता है लेकिन वो कुछ नहीं कहता। वहीं हम देखते हैं विंग वांग जी के लिए बहुत परेशान था और अब 2 दिन पूरे निकल जाते हैं लेकिन विंग और वांग जी का आमना सामना बिल्कुल नहीं होता। विंग कई बार वांग जी के से बात करने की कोशिश भी करता है लेकिन हर बार वो नहीं कर पाता। वहीं हम देखते हैं वांग जी अपने पूरे आर्मी लुक में खड़ा हुआ था और शुयांग भी थी तथा और उनके साथ बहुत सारे सोल्जर और भी थे। तभी लेनवान कहते हैं वांग जी तुम जानते हो ना हमें जीतना है। वांग जी कहता है डैड आप चिंता मत कीजिए, हम वादा करते हैं हम जीत कर आएंगे। वहीं से चैन कहते हैं बिल्कुल वांग जी हम जानते हैं तुम ये कर सकते हो।
वहीं हम देखते हैं एक लड़का दौड़ता हुआ आता है और वांग जी से कहता है, सॉरी सर, मैं थोड़ा लेट हो गया। वांग जी जो उसे देखता है और कहता है, न्यूसेन तुम? तभी न्यूसेन कहता है, वांग जी काका, अब ऐसा मत कहिए कि आप मुझे इस मिशन पर नहीं ले जाएंगे। तभी वांग जी कहता है, बिल्कुल क्यों नहीं ले जाएंगे, हम तुम्हें लेकर जाएंगे, ऐसा कहता है। तभी न्यूसेन एक स्माइल करता है और वो बहुत खुश हो जाता है। वहीं वांग जी न्यूसेन को ऐसे देखकर उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है। उसके बाद सब लोग अपनी अपनी जीप में बैठते हैं और वहाँ से बॉर्डर के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ही जिसे ये नहीं पता कि वांग जी जा चुका है, वो बस वांग जी का आज वेट कर रहा था और वो अपने मन में कहता है, आज अगर वो यहाँ नहीं आया तो वो आर्मी कैंप जाकर उससे बात करेगा। वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर बाद सिचेन जो हॉस्पिटल में पहुँचते हैं, क्योंकि उन्हें हैपिंग से कुछ पूछताछ करनी थी। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तभी उनकी मुलाकात विंग से होती है। वो कहते हैं, डॉक्टर विंग। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, ऑफिसर सिचेन। तभी सिचेन कहते हैं, डॉक्टर विंग, क्या मैं हैपिंग से बात कर सकता हूँ? विंग कहता है, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आप क्यों? एक्चुअली विंग वांग जी के बारे में जानना चाहता था। तभी सिचेन कहते हैं, एक्चुअली वांग जी हैपिंग से पूछताछ करता, लेकिन तुम तो जानते हो कि वांग जी शुयांग बॉर्डर पर जा चुके हैं। विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं और कहता है, क्या? शुयांग तभी सिचेन कहते हैं, हाँ वो तो एक्चुअली बॉर्डर पर निकल गए बस, और हाँ इसलिए बस मुझे हैपिंग के लिए पूछताछ के लिए आना पड़ा। विंग एक स्माइल करता है, लेकिन उसके फेस से ही पता चल रहा था कि उसकी जो स्माइल है वो पूरी तरीके से झूठी है, उसमें कोई सच नहीं है। और वो उसके दिल में एक अजीब सा पेन फील होता है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहता और एक स्माइल कर कर वहाँ से चला जाता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे कि कल क्या होगा। क्या अब वांग जी और विंग फिर से दोबारा मिलेंगे? क्या होने वाला है? फैन फिक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट जरूर करना। बाय बाय, टेक केयर।